प्रिय भाई एवं बहनों, आप लोग को हमारे चैनल सत्यम एमएस में स्वागत है। आज हम आप लोग को ये बतलाने जा रहे हैं कि ज्ञान क्या चीज़ है। आप लोग ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करें हमारे चैनल सत्यम एमएस के द्वारा कि ज्ञान क्या चीज़ है, इसको आप लोग जानें। गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 7 से 11 तक में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन जी को ज्ञान संबंधी बातें बतलाए हैं कि ज्ञान क्या चीज़ है। इसके बारे में उन्होंने चर्चा की है, जो इस तरह से है। उन्होंने कहा है कि श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव होना चाहिए। मनुष्य में, पुरुष में श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव होना चाहिए। यानी यह नहीं समझना चाहिए कि मैं श्रेष्ठ हूँ। श्रेष्ठ तो कोई और है, वह ईश्वर ही है। दंभाचरण का भाव होना चाहिए, यानी दंभ यानी झूठा आचरण नहीं करना चाहिए। झूठा आचरण करना वह दुख को प्रदान करने वाला है। किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार नहीं सताना चाहिए, यानी मन, कर्म और वचन के द्वारा किसी भी प्राणी को कष्ट क्लेश नहीं पहुंचाना चाहिए। क्षमा भाव रखना चाहिए। कोई गलती करे तो उसे माफ कर देना चाहिए जब वह क्षमा मांगे, और ऐसे भी उसके प्रति बुरी निगाह नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई गलती कर दिया हो तो उसके प्रति बुरी निगाह नहीं रखनी चाहिए। मान, वाणी आदि को सरल रखना चाहिए, यानी मन से भी सरल होना चाहिए और वचन से भी सरल होना चाहिए। श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा करनी चाहिए, यानी गुरु के प्रति आदर भाव रखना चाहिए। गुरु के प्रति सदैव राम और कृष्ण श्रद्धा भक्ति प्रेम रखा करते थे। उसी तरह हम लोग को भी गुरु के प्रति श्रद्धा, प्रेम, विश्वास और भक्ति रखनी चाहिए। बाहर भीतर से शुद्ध होना चाहिए, यानी निष्कपट हृदय का होना चाहिए। बाहर से पवित्र शरीर का होना चाहिए, पवित्र वस्त्र धारण करना चाहिए, पवित्र ध्यान में रहना चाहिए। अंतःकरण की स्थिरता होनी चाहिए, यानी अंतःकरण में चंचलता नहीं होनी चाहिए, यानी अंतःकरण से गंभीर होना चाहिए, स्थिर एवं शांत होना चाहिए। मन, इंद्रियों शरीर सहित इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, यानी मन को भी वश में रखना चाहिए और इंद्रियों को भी वश में रखना चाहिए। इस तरह के ये सारी बातें ज्ञान के तहत आती हैं। ये सारी बातें ज्ञान के तहत आती हैं। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का भाव रखना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि मनुष्य लोक हो या स्वर्ग लोक हो, उसके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। ये सारे बंधन में ही कारण हैं। इनके द्वारा आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। या मनुष्य लोक में रहें या स्वर्ग लोक में रहें, इसके द्वारा आत्मा का कल्याण नहीं होगा। अहंकार का भी अभाव होना चाहिए, यानी अहंकारी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि परमात्मा सबको चलानहार हैं, सबको चलाते हैं। हम में कोई क्षमता नहीं है, मनुष्य में कोई क्षमता नहीं है कि अपनी इच्छा के मुताबिक कोई भी कार्य करे। परमात्मा जो चाहता है वही होता है, पर मनुष्य को बस में नहीं है कि वह जो चाहे वही कर ले। इसीलिए अहंकारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्ता कोई और है, हम कर्ता नहीं हैं। इसलिए अपने आप में कर्तापन का अभिमान नहीं रखना चाहिए। जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुख और दोषों को देखना चाहिए, यानी जन्म लेना, मरना, बुढ़ापा होना, ये सब दुखदायक हैं। ऐसा सोच करके परमात्मा से प्रीति करनी चाहिए और संसार से और इस शरीर से मन को हटा करके परमात्मा में मन को जोड़ना चाहिए, तब सुख की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं। पुत्र, स्त्री और घर और धन आदि में आसक्ति का भाव होना चाहिए, यानी घर परिवार वालों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए,
क्योंकि वे लोग भी बंधन में कारण हैं। इन लोगों से जब तक माया नहीं हटाएंगे, ममता नहीं हटाएंगे और इनसे मन को हटा करके परमात्मा में नहीं जोड़ेंगे, भगवत भजन नहीं करेंगे, तब तक हमारा उद्धार, प्राणियों का उद्धार असंभव है। ममता का, इसीलिए ममता का परित्याग कर देना चाहिए। प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना चाहिए। प्रिय अप्रिय का मतलब चोर हो या साधु हो, सबसे प्रेम करना चाहिए, सबको एक समान देखना चाहिए, और सुख हो या दुख हो उसको एक समान देखना चाहिए। कोई मान करे या अपमान करे, दोनों को एक समान देखना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त को समान बनाए रखना चाहिए। इसी तरह से मुझ परमेश्वर में अन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव बनाना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि मुझ में, साधक को चाहिए कि मुझ में अपने मन को जोड़े, मुझ में मन को जोड़े अनन्य भक्ति के द्वारा। यानी बिल्कुल केवल वही सूझे, केवल परमात्मा ही परमात्मा सूझे, यानी केवल परमात्मा ही परमात्मा मन में उदय हो, दूसरी वस्तु नहीं। क्योंकि सांसारिक चीज़ों के बारे में चिंतन मनन करना, उनका ध्यान करना, ये सब दुखदायक हैं। इसीलिए कहा गया है कि अनन्य भक्ति से परमात्मा में मन को लगाना चाहिए और अव्यभिचार नहीं करना चाहिए। जो गलत आचरण है उसको नहीं करना चाहिए। भक्ति पूर्वक भगवान का भजन करना चाहिए और एकांत में रह करके भक्ति करते रहना चाहिए। शुद्ध देश में रहने का स्वभाव होना चाहिए। शुद्ध देश में माने शुद्ध जगह पर रहना चाहिए, जहाँ की मन इधर उधर न भागे, मन शांत और गंभीर स्थैर्य बना रहे, और विषयासक्त नहीं होना चाहिए। विषयाशक्तियों से दूर रहना चाहिए। और जो मानव, जो प्राणी विषयासक्त हैं उनसे प्रेम व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे सब मन को चंचल करने वाले हैं। उनके साथ रहने से मन चलायमान होता है, प्रभु में मन स्थिर नहीं होता, भक्ति नहीं कर पाता और इस तरह से अपना उद्धार नहीं कर पाता। तो इस तरह से अध्यात्म में नित्य स्थिति होनी चाहिए, यानी अध्यात्म मार्ग से चलने वाला होना चाहिए। अध्यात्म मार्ग के द्वारा ही आत्मा का उद्धार होता है, आत्मा का कल्याण होता है। इसलिए अध्यात्म में नित्य स्थिति होनी चाहिए, यानी नित्य स्थित होना चाहिए। तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना चाहिए। यानी यह समझना चाहिए कि परमात्मा ही वास्तविक तत्व हैं, इसलिए उन्हीं को जानकारी लेनी चाहिए, उनको जानने का प्रयत्न करना चाहिए, उनको ढूंढने का प्रयत्न करना चाहिए, उनको देखने का यत्न करना चाहिए। इस तरह से परमात्मा को ही वास्तविक तत्व मान करके उसी में मन, बुद्धि और इंद्रियों को लगाना चाहिए। यह सब ज्ञान के अंतर्गत हैं। यही सब ज्ञान हैं जो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा कि इस तरह के जो आचरण वाले हैं वही ज्ञानी हैं, और इस तरह के जो आचरण है यही ज्ञान के अंतर्गत है। इस तरह के आचरण करना ही ज्ञान है। इस तरह के अपने जीवन में विचारों को, कर्मों को, अनुभवों को उतारना ही ज्ञान है। इस तरह के आचरण के तहत अपने आप को चलाना, इन सद्गुणों से अपने आप को ओतप्रोत करना, इन सद्गुणों के तहत अपने मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को स्थित करना, यही ज्ञान है। इस तरह से जो जीवन जीता है वही पवित्र होता है, वही मनुष्य लोक में वही मनुष्य लोक से छुटकारा पा करके परमात्मा को, लोक को पाता है, परम धाम को प्राप्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, मुक्ति धाम को प्राप्त हो जाता है। इस तरह के ज्ञान गीता में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने बताया है। इस ज्ञान की प्राप्ति हेतु आप लोग हमारे चैनल सत्यम MS को सब्सक्राइब करें और ज्ञान की प्राप्ति करें।